जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार डीवाई ट्यूटोरियल अड्डा पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लेके आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखते हैं कैसे स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फास्ट निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 15 है, ठीक है। 15 का स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे तो एग्जाम के लिए 1 से 30 तक हम लोग को स्क्वायर याद रखना ही पड़ता है, रखना ही पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग भूल भी गए तो कैसे इसको निकाल सकते हैं जल्दी से। देखिए, इसका स्क्वायर होगा 5 1 या फिर 5 0 और 2, सॉरी 5 2 2। अब कैसे ये देखते हैं, ठीक है, कैसे होता है, इसका क्या रूल है, ठीक है। देखिए, कुछ भी हो, मान लीजिए इसको हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए, ठीक है। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो आप लोग को पता होगा कि A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसी पे काम करते हैं। मान लीजिए ये AB है, ठीक है, AB, ठीक। इसको लिखते हैं A का स्क्वायर 2AB और फिर B का स्क्वायर। तो हम लोग इधर से एक एक डिजिट लेके चलते हैं। जैसे देखिए, 32 का स्क्वायर पहले लेके चलेंगे इस साइड से। B के जगह क्या है, 2 है, तो 2 4 हो जाएगा। फिर 2AB, ठीक है, 2AB, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 और इंटू 2 12, 12 के लिए 2 कैरी 1, ठीक है, कैरी यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फिर कितना होता है B का स्क्वायर, B क्या है 3 है, 3 3 जा 9 और 1 10, ये आंसर कितना हुआ, ये 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, ट्रिक भूल भी सकते हैं और कब भूल सकते हैं पता नहीं, इसीलिए आप जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस यही है, और दुनिया का जितना भी ट्रिक बताने वाला है, जैसे भी बताने वाला है, सबके लिए एक ही है, बेस यही है। इसी पे चाहे उसका बताने का तरीका कुछ भी हो, आपको जैसे समझ में आता है। आइए हम आपको इसको फास्ट कैसे करें, तो समझाने के तरीके से कि इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, चौतीस है, 34 का स्क्वायर निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा इसका स्क्वायर कर देना है, लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसका स्क्वायर लिख देना है, आप इसका स्क्वायर को यहाँ पे नोट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, इसका स्क्वायर को आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आपस में, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। आप क्या करेंगे, उसको 24 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 24 को आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 4, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पे 6, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 4 1 5, ठीक है, और 9 और 2 11 हो गया आपका ये आंसर। तो कुछ नहीं करना है, और भी कई तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, और भी तरीके को देखते हैं।
आपका है 41 का स्क्वायर, ठीक है। 1 है आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 है या फिर, ठीक है, 1 का स्क्वायर आपने लिख लिया। फिर 4 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 4, उसके बाद क्या करना है 2 से फिर उसको मल्टीप्लाई करना, 4 × 2 8, ठीक है। और लास्ट में कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना है, ये आपका आंसर। आप रिवीजन करेंगे तो और भी फास्ट होगा। जैसे देखते हैं, ये तो एक छोटा सा था, आप इसे 3 डिजिट वाले भी कर सकते हैं। और देखिए हमें 30 तक तो पता रहता है, लेकिन 30 से आगे हमें नहीं पता रहता है। तो देखते हैं कि 45 है, 45 का कितना सेकेंडों में करते हैं, कितना होगा 5, ठीक है। 25 पे 5 कैरी 2 आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा 22 जा 40, ठीक है। 40 आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कितना हो गया ये 4 का हो गया 16, आप 16 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आप सबको फिर आप ऐड कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और ये 2, ये आपका आंसर। तो इतना तरीके थे, आपको जो अच्छा लगता है आप उनको फॉलो कीजिए। लेकिन आपको जो बेसिक बताया है a+b का होल स्क्वायर, आप उनको याद कीजिएगा, आप उनको फॉलो कीजिए। आपका बताने का ट्रिक बहुत सारा है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, या दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसे यदि क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में 1 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 2 या 8 होगा। या फिर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 5 है तो आंसर का लास्ट डिजिट भी 5 ही होगा। और क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 4 या 6 होगा। फिर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 3 और 7 होगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे किसको, स्क्वायर रूट को, किसको, स्क्वायर रूट को। तो आपके सामने क्वेश्चन है 7, 9, 2, 1, इसका कैसे करेंगे तो देखते हैं। आइए देखिए क्या है, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1, क्या होगा 1 या फिर 9, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इधर से 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। पहले 2 का पेयर बनाना है, इधर एक भी पेयर हो सकता है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इधर से हमें 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं 1 हो गया, 9 हो गया। अब देखते हैं 79 जो है ये किसका किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है 79 है, यानी कि ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 9 का स्क्वायर देखिए कितना होता है 81। तो आइए हम लोग इसको देखेंगे कि 79 जो है ना ये किसके बीच में है, 64 के नियर है या फिर 81 के नियर है, ठीक है। ये किसके नियर है 81 के नियर, ठीक है। ये किसके नियर है 81 किसका स्क्वायर का 9 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा नीचे वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा नीचे वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपका 89, ठीक है। ये किसका हो जाएगा 89, ठीक है। देखिए क्योंकि ये किसका स्क्वायर था 9 का स्क्वायर था, तो नीचे लगा दिए हम लोग 89, ये ऊपर वाले का साथ रहता तो क्या होता 81, ठीक है। क्यों, अब आपका सवाल है कि यहाँ पे हमने 8 क्यों यूज किया, यहाँ पे देखिए भाइयों 79 है और ये 9 का स्क्वायर 81 है, तो हम यहाँ 9 क्यों लगाएंगे, 9 81 हो जाता है, हमारा 79 है, इससे कम ही है ना, इससे कम ही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 8 लगाए, यानी कि ये नीचे वाला
ये नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला के करीब था, तो क्या हो गया वो 89 के नियरेस्ट। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 89, इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है 5041, इसको कीजिए फटाफट। क्या है क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 1, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा या फिर 9। फिर 2 का पेयर इधर से ये 50 है, 50 देखिए 50 किसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 64। तो 50 किसके नियरेस्ट है 49 के नियरेस्ट, तो 49 ऊपर वाला है यानी ऊपर वाले के साथ हम लोग 1 लगा दिए, ये क्या हो जाएगा 71 विल बी योर आंसर। ठीक है, देखिए कितना फास्ट होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है 6724 का रूट। ठीक है, तो देखिए लास्ट का 4 डिजिट क्या है 4 है, तो आंसर का डिजिट क्या होगा 2 और 8, 2 का पेयर। ठीक है, ये 67 देखते हैं 67 किसका स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो देखिए ये 67 है, तो ये 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर 67 के बीच में ही है मेरा, सॉरी 81 के बीच में ही 67। ठीक है, तो देखिए ये 67 किसके करीब है, ये 64 के करीब है ना, ये 64 के करीब है। तो देखिए 64 यानी 8 यानी ऊपर वाले के करीब है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग 2, इसका आंसर। तो देखिए हम लोग कितना चीज आज सीखे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आइए कुछ देखते हैं नॉन परफेक्ट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, हम लोग बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। आप लोग को पता होगा कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है 7 का स्क्वायर कितना होगा, कोई बताइए, क्या बताइए। लेकिन देखिए इसका आंसर कितना होगा, आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 + 3 - 1/3 यानी कि 8/3। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2.667। क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इसका भी कुछ बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आप लोग को किसका स्क्वायर के बारे में बताइए, तो नॉन परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट को कैसे निकाल लेंगे, बेसिक फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आइए देखिए, आप x ± y का रूट के रूप में इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि रूट ओवर x अब ±y/2√y। ठीक है, ±y/2√x, सॉरी भाई 2√x। ठीक है, तो आइए देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो x है भाइयों, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है x, तो देखिए 7 का हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए 7 का रूट ओवर, ठीक है, उसके बाद आप 7 को लिख सकते हैं भाई 9 - 2/7 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आपका क्या ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, आप रूट ओवर x कर सकते हैं भाई 9, यहाँ माइनस है तो आप माइनस कीजिएगा, y की जगह पे 2 है, 2 आप दे दिए। उसके बाद क्या है, आप देखिए 2 और रूट x का मान क्या है भाई 9, क्या आप इसे लिख सकते हैं 3 और माइनस, या 2 कट सक गया, आपको 1/3 बराबर 8/3 हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजी हुआ। ठीक है, ये तो एक 7 है, आप किसी भी संख्या का इसे निकाल सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं अगला आप किसका निकालेंगे, इसको समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 18 का लेते हैं। ठीक है, 18 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आइए देखते हैं।
ठीक है 18 है, ठीक ना। अब देखिए 18 को क्या आप लिख सकते हैं क्या 16 प्लस 2 क्या लिख सकते हैं आप। लिखिए 16 का स्क्वायर x के जगह पे प्लस y के जगह पे 2 है भाई, और 2 लिख दिया, फिर 16 का स्क्वायर लिख दिया भाई। आप 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1/4 लिख सकते हैं आप, 17/4 लिख सकते हैं 4 हो गया और 2.5 हो गया। देखिए तो कितना फास्ट आ गया। अब इसे दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप बेस बनाइए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए।